सर आपका माइक ऑन नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इवेंट हैंडलिंग। देखो इवेंट क्या होता है, सबसे पहले ये चीज देखो, इवेंट क्या चीज है। देखो जब यूजर है जो वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स के साथ। GUI कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, कोई बटन हो सकता है, माउस है वो हो सकता है, या फिर कीबोर्ड से हम करैक्टर एंटर करते हैं वो हो सकता है ना, स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हैं वो हो सकता है। जब यूजर इंटरेक्ट करता है किसी GUI कंपोनेंट के साथ तो इवेंट अकर होती है, क्योंकि जब यूजर इंटरेक्ट करेगा तो जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट चेंज होगी। जैसे कोई बटन है, बटन पर क्लिक करा, क्लिक करते ही वो जैसे पहले ऑफ स्टेट थी मान लो, बाद में ऑन स्टेट में चला गया, उसकी स्टेट चेंज हुई। इसी चेंज इन स्टेट को बोलते हैं हम इवेंट। अब कोई इवेंट अकर होगी, यूजर ने इंटरेक्ट किया, कंपोनेंट की स्टेट चेंज हो गई और हम कहते हैं उसको कि भी एक इवेंट अकर हो गई। जब इवेंट अकर हो चुकी है, अब हमने ये देखना कि भी उस इवेंट के होने पर हमने क्या काम करना है। जैसे आप कभी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो, उसमें आपकी डिटेल वगैरह मांगते हैं, नेम, क्लास, कोई फाइल अपलोड करनी है तो फाइल हो गई, अपलोड का बटन होगा। जब अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट करेगा वो, नीचे फाइनल सबमिट का बटन होगा। जब आप सबमिट करते हो, सबमिट करते ही आपका सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। वो आपको नहीं दिखता डेटाबेस, लेकिन हो तो आपका सारा डेटा स्टोर रहा है इस डेटाबेस के अंदर, है ना। तो ये जो बटन है सबमिट, जब यूजर ने इसके ऊपर क्लिक किया, इवेंट अकर हुई, और इवेंट को अक्सर होने के बाद हमने काम क्या करना है। इस केस में हम उन्हें क्या किया, जो डाटा उसने सबमिट किया था, मतलब डाटा उसने एंटर किया था, वो सारा का सारा डाटा हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया। समझ रहे हो कि इवेंट अकर हुआ, इवेंट अकर होने के बाद हमने क्या काम करना है। तो इसी को बोलते हैं हम इवेंट हैंडलिंग। इतना समझ में आया सबको। अब कंपोनेंट्स देखो कि भाई इवेंट हैंडलिंग है जो, उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। सबसे पहले आता है इवेंट लिसनर।
देखो इवेंट अकर हो गई, अब उसको कोई ना कोई हैंडल करेगा, है ना। जो उसको हैंडल करेगा उसको हम लिसनर बोल रहे हैं। लिसनर क्या है, जावा के अंदर ये इंटरफेस है, इंटरफेस है ये इवेंट लिसनर, जिसके अंदर कुछ मेथड्स डिक्लेयर कर रखे हैं, है ना। अब जो क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी इंटरफेस को, वो उन मेथड्स को डिफाइन कर देगी कि भाई क्या क्या इवेंट अक्र हो सकते हैं, ठीक। फिर एक होता है इवेंट क्लास। ये इंफॉर्मेशन कंटेन करती है इवेंट्स के बारे में कि भाई किस टाइप का इवेंट है। फिर है इवेंट सोर्स। इवेंट अब किसने जनरेट किया, कोई बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। तो इवेंट किसने जनरेट किया, सोर्स कौन है, कौन सा जीयूआई कंपोनेंट है जिसने इवेंट को जनरेट किया, ठीक। फिर आता अपना इवेंट डेलीगेशन मॉडल। देखो इवेंट सोर्स है जो कि आपका इवेंट को जनरेट कर रहा है। फिर लिसनर होते हैं, लिसनर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं जो उन इवेंट्स को लिसन करेंगे, है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ काम करेंगे। ये भी इवेंट अकर होने के बाद क्या काम करना है। अगर हम स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.awt.event पैकेज, इवेंट क्लास बेसिकली, इसमें आप स्टार लगा दो, इसके अंदर जितने मेथड है सारा इंपोर्ट कर लेगा वो। उसके बाद आपने अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर। जैसे ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में क्या होगा, क्लास बताओगे आप, क्लास क्लास का नाम एक्स वाई जेड, और ये इंप्लीमेंट करेगी किसको, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। फिर आप जो इवेंट सोर्सेज है उनको क्रिएट करोगे, मतलब कंपोनेंट्स, जीयूआई कंपोनेंट्स क्लास के अंदर ही क्रिएट होंगे, बस स्टेप्स में मैं अलग लिख रहा हूँ। जैसे सपोज करो कोई बटन है, बटन आपने क्रिएट कर दिया, ठीक। अब इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो एक्शन जनरेट होगा, कुछ इवेंट अकर होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक्शन लिसनर को। दिस रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। दिस टॉपिक मैंने करवाया नहीं है, सिलेबस में था नहीं वैसे, चलो एक लेक्चर में बाद में मैं बता दूंगा दिस क्या होता है, दिस कीवर्ड। अभी के लिए ये समझो कि भाई दिस रेफर करता है करंट रेफरिंग ऑब्जेक्ट को। उसके बाद बटन को ऐड कर देंगे हम अपने फ्रेम में, एप्लेट में या पैनल में, जहां भी आपने ऐड करना है। और उसके बाद हम क्या काम करना है, हमने जब ये इवेंट अक्कर होगा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ये मेथड है आपका एक्शन लिसनर क्लास के, ये इंटरफेस के अंदर एक्शन परफॉर्म।
इसमें पास करेंगे एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट क्लास है आपकी एक्शन इवेंट ई, और इसके अंदर जो भी आपने एक्शन लेना है वो आप एक्शन ले लेना। ठीक, चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा। मान लिया मैंने क्लास का नाम ले लिया सैंपल। ठीक, सैंपल हम एप्लेट क्रिएट करेंगे तो एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें एप्लेट, और इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा एक्शन लिस्नर। यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इंपोर्ट स्टेटमेंट मांग रहा है। ये इंपोर्ट कर दो। ठीक, मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मान लिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम एक बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और एक टेक्स्ट फील्ड। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा आएगा। टेक्स्ट जो हम उसको स्पेसिफाई या उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लो टी। अब यहाँ पर ये AWT को मांग रहा होगा। हाँ, AWT टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट कर लिया। मैं इसको स्टार कर देता हूँ ताकि मैं बटन के लिए मुझे अलग से AWT डॉट बटन ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने वहाँ स्टार कर दिया। उसके लिए मैं बटन क्रिएट करता हूँ एक। उसके बाद इनिट मेथड एप्लेट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, अब इसके अंदर हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे बटन का और टेक्स्ट फील्ड का। इसका साइज मेंशन कर दो, कितना साइज चाहिए आपको टेक्स्ट फील्ड का। बटन पे लिख दो, मान लिया कुछ भी, क्लिक मी, ये मैसेज मैंने लिख दिया। ठीक, और उसके बाद हमने क्या करना है, बटन पे हमने लिसनर ऐड करना है। ऐड एक्शन लिसनर दिस, और बटन को और इसको टेक्स्ट फील्ड को, इसको मैं एप्लेट में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद मैं एक्शन परफॉर्म मेथड को डिफाइन कर दूंगा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ई। इफ, अब मैंने कंडीशन लगा दी, इफ ई डॉट गेट सोर्स, गेट सोर्स मेंशन कर दिया मैंने। क्या, अगर ये जो सोर्स है जिससे इवेंट जनरेट हुआ है, अगर वो बटन है, अगर वो बटन है तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट सेट कर दूंगा, सेट टेक्स्ट। ये मेथड क्यों नहीं आया इसमें अपना, टी डॉट सेट टेक्स्ट। मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो जावा। ठीक,
यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है? यूज एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। उसको एरर को हटा दिया हमने। एड एक्शन परफॉर्म, ये तो हमने डिफाइन कर ही दिया। एरर क्यों दे रहा है ये? चलो इस कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वैसे एरर आना नहीं चाहिए था। सिलेक्शन का ए छोटा आएगा, आपने बड़ा कर रखा था। कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे थे किरण? अच्छा, इस वजह से एरर है, ए कैपिटल है, इस वजह से ये कह रहा था कि भाई आपने एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्शन का ए कैपिटल कर रखा है। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से एरर आ रहा था। ठीक ठीक, इसको मैं यहाँ से, इक्लिप्स का यही फायदा है, ये आपको एरर करने नहीं देता। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड का जो वेरिएबल है टी और बटन का बी, ये इनिट मेथड से बाहर डिक्लेयर किए हैं, और इनको रेफरेंस वेरिएबल मतलब उनको मेमोरी मैंने यहाँ पे एलोकेट की है। इनका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, लेकिन मैंने इनको वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिए। उसका रीजन ये है क्योंकि इनिट मेथड के बाहर भी मैंने बी और टी को यूज करना है। अगर मैं इनिट मेथड के अंदर इनका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता तो मुझे एरर मिलता एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर। वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखो मैं इसको रन करता हूं, यहाँ पर क्लिक मी बटन आया हुआ है। जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, हेलो जावा, सर दिखाई नहीं दे रही। हेलो सर वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। ओके ओके, दिखाइए आप। यस सर। देखो मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैंने रन किया, मैंने क्लिक मी बटन के ऊपर क्लिक किया, इसके जो टेक्स्ट फील्ड था उसके अंदर हेलो जावा लिखा गया अपना। देखो हेलो जावा। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, मैंने क्लिक मी के ऊपर क्लिक किया तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा गया हेलो जावा। देखो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर इनको क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बटन। देखो क्योंकि जो बटन का बी वेरिएबल है, टेक्स्ट फील्ड का टी है, इनका स्कोप आपका सिर्फ और सिर्फ इनिट मेथड के अंदर है, इसलिए मुझे एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर एरर मिल रहा है। देखो बी और टी के ऊपर रेड लाइन है। क्लियर है ना क्यों मैंने इनको इनिट मेथड के बाहर लिया है?
चलो बच्चों, नेक्स्ट आगे फिर कल करेंगे, पूरा टॉपिक होगा नहीं अगला।